हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सीयूटी एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। तो जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास जो है 4 मंथ्स का टाइम और है, क्योंकि मार्च में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम बच्चों को जो प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है वो क्वांट और डीआई में आती है। कितने में आती है? क्वांट और डीआई। आप जानते हैं कि क्वांट और डीआई का जो वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर, क्वांट की अगर बात करें तो 20 के अराउंड क्वेश्चंस पूछता है, 20 21 दोनों कुछ भी हो सकता है। अगर हम डीआई की बात करें तो ये भी 10 से 12 रहता है। तो कुल मिला करके अगर हम बात करें तो 30 के अराउंड जो है क्वेश्चंस आपसे क्वांट और डीआई से पूछे जाते हैं। और 30, अगर 75 में 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अगर आप वेटेज निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 40%। तो 40% वेटेज आपका क्वांट और डीआई का है। अब आप जानते हैं कि आपके जो एग्जाम में जो टाइम दे दिया जाता है 75 क्वेश्चंस आपको जो है 90 मिनट्स में करने हैं। पहले जो टाइम मिलता था वो 105 मिनट्स मिलता था, लेकिन अब एक साल से क्या कर दिया उसने, 90 मिनट्स कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस का लेवल उसने चेंज नहीं किया है। तो क्वेश्चंस का लेवल वही है, टाइम को घटाया है, यानी अब आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। तो जो अब 40% का वेटेज है, ऐसा वेटेज अगर आप इसके बिना आपकी रैंक ही नहीं अच्छी आएगी, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा विदाउट क्वांट और डीआई के। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप देख करके आंसर कर सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड का होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 40 सेकंड 1 मिनट भी लग सकते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन उस तरह से डाल देता है जिसमें आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन उनको 2 मिनट लगेगा जिन्होंने अपने कैलकुलेशन पे काम किया है। तो ओवरऑल जो है क्वांट और डीआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है कि इसको विद इन टाइम में कैसे किया जाए, कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। आखिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम लोग आज से क्या कर रहे हैं, क्वांट और डीआई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। और उसको मैं बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चंस में ये चीज करके टाइम को मैनेज कर सकते थे, बिना मल्टीप्लाई किए कैसे कर सकते हैं, या क्या करें कि जिससे कि आपका कम से कम टाइम लगे। और हमने आप लोगों को कैलकुलेशन की क्लास भी प्रोवाइड कराई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी 19 से 20 क्लासेस कैलकुलेशन की है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि डीएस कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसका भी आपका, अब डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है जाकर इसको एक बार देख लीजिए। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जब तक डिजिटल सम नहीं पता आपको, यूनिटरी मेथड नहीं पता आपको, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट यानी मल्टीपल देखकर कैसे आंसर करेंगे, ये सब जब चीजें नहीं पता होंगी तब आपका पेपर सही नहीं जाने वाला है। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट मल्टीपल देकर कैसे आंसर करेंगे, साथ ही साथ कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें बेसिक जीरो से लेकर के मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की है। कैलकुलेशन की पहले उसको देख लिया अच्छे से, उसके बाद पेपर सॉल्व करने जब आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके स्पीड में जो पहले अगर 30% स्पीड है, इस टाइम जैसा पूरी कैलकुलेशन की क्लास देख करके उसको अप्लाई करके जब आप आएंगे तो आपकी स्पीड कम से कम 30 से 40% का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो जो पेपर एवं 90 मिनट का है वो 90 मिनट्स आपके लिए काफी होंगे पेपर को सॉल्व करने में। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज मैंने आपको बताई कि कैसे आपको अपनी स्पीड को करने के लिए कौन सी क्लासेस देखनी है और क्यों जरूरी है आपकी स्पीड, ये मैंने चीजें आपको बताई यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपके का पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है, सीक्यूपी 12 में पूछा गया। और ये आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका है ये? परसेंटेज चैप्टर का, आपके 2025 जान लीजिएगा, ये सीयूटी है ना, एमबीए कह सकते हैं, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है। ये भी देखिए, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हमने कराए हैं क्लास के अंदर, आपने भी पढ़ रखा होगा।
इसमें क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो हार जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा किस वोट पे होता है? वैलिड वोट पे होता है। दिमाग में पहली बात करनी चाहिए कि वैलिड वोट पर ही आपके हार जीत का फैसला होता है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आप बताइए इसमें से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन से पढ़िए पहले। कह रहा है कि किस एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं। कह रहा है एक को 30% मिलता है टोटल वोट का। एक को मिलता है कितना? 30% ऑफ द टोटल वोट। और वो हार जाता है 15,000 वोटों से। 30% वोट उसको मिला टोटल का, और 15,000 से वो हार गया। कह रहा कि द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला होगा। आप जानते हैं अगर एक को 30% मिला है टोटल वोट का, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? अगर 100% टोटल होता, अगर एक को 30% मिला है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को टोटल वोट का कितना परसेंट मिला होगा? 70%। टोटल वोट कितना हमें नहीं पता, लेकिन टोटल वोट का 70% विनिंग कैंडिडेट को मिला होगा। और 70% का मतलब 7 का मल्टीपल। 70 में 7 पाया जा रहा है, यानी कि जो भी टोटल वैल्यू होगी उसमें 70% जब निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो पहली अप्रोच होनी चाहिए कि 7 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। अब देखिए यही होती है अप्रोच। 7 का मल्टीपल, एक लाइन भी नहीं लिखना है, 7 का मल्टीपल दे के आंसर कर देंगे। तो चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो रहा? पहला ऑप्शन। बाकी कोई ऑप्शन नहीं जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए आंसर हो गया 26,250। 7 3 5, यही हो जाएगा। तो आप बताइए पेन चलाना पड़ा, ये पेन फ्री हो गया। ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री हो गया। 7 का मल्टीपल देख करके आंसर हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है। जब आप लोग पेपर दे के आते तो बोले सर पेपर टफ आया था, आपने ये चीज नहीं की। जब तक इस पे काम नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें देख देख करके आंसर हो रहा था, लेकिन आप लगाते गए लगाते गए। अरे भाई 10 सेकंड बचाए, 15 सेकंड बचा लिए, तब भी बहुत बचा लिया आप। चलिए तो मैंने 7 के मल्टीपल से आंसर कर दिया। ये तो फर्स्ट मेथड समझ लीजिए, ये क्या आपका ये फर्स्ट मेथड है, जो कि पेन फ्री मेथड से कह सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं आप? सेकंड बताइए। कह रहा है एक कैंडिडेट को मिला से फर्स्ट कैंडिडेट को मिला 30%, और दूसरा वाला कैंडिडेट को मिला 70%। कितने हार जीत का फैसला? 15,000 से। तो वोट का डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? 40%। 70 ये पाया, 30 यानी 40% वोट ज्यादा पाया हो। वही वोट क्या 15,000 के बराबर है। तो यानी 40% की वैल्यू आपकी है 15,000। तो जरा बताइए, आपसे पूछा है विनिंग कैंडिडेट को नंबर वोट कितना मिला? 70%। तो 70% की वैल्यू आपसे पूछा था। 40 की वैल्यू अगर 15,000 है, तो 1% के लिए निकाल नहीं लेंगे, यहाँ से जीरो से जीरो कटेगा। और जब 4 से आप डिवाइड करेंगे 115 को, तो 375 आएगा। 375, 1% की वैल्यू आ गई। 70% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 375 × 70 करेंगे। एक यूनिटरी मेथड चल रहा, ध्यान दीजिएगा। अब इसे 375, आप लोग कुछ को लोग क्या करेंगे, 375 को 70 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर दीजिए। या या तो आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर कर दीजिए, या फिर एक चीज यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, क्या? डीएस कॉन्सेप्ट। देखिए दो चीज यूज कर दिया, मैं अगर इसको लगाता तो डीएस कॉन्सेप्ट लगाता। डीएस कॉन्सेप्ट पे आप देख पा रहे हैं 7 3 10 5 15 6। इसका डीएस माने कि डिजिटल सम, इनके डिजिट को ऐड करिए। 7 3 करेंगे 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 आएगा। 1 में 5 ऐड करेंगे 6। तो 375 का जो डिजिटल सम है, जो डिजिट का सम है वो 6 आएगा। 70 में डिजिटल सम क्या आएगा? 7 + 0 7 आएगा। 6 × 7 करेंगे 42, 42 में 4 + 2 करेंगे 6। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम आ रहा है वो 6 आ रहा है। यानी हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। और डिजिटल सम 6 देख पा रहे हैं, 5 2 7 2 9, 5 2 9, 5 2 7 2 9 कैंसिल। डिजिटल सम यहाँ पे 6 आ रहा है। बाकी किसी का डिजिटल सम देखिए आप 6 दे, 5 2 7 2 9, इसका डिजिटल सम देखिए 5 है। 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम 6 नहीं आने वाला है। इसका डिजिटल सम आप देख पा रहे हैं 4 है। तो डिजिटल सम सिर्फ पहले वाले ऑप्शन का 4 है, 6 है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, डिजिटल सम लगा के आंसर कर सकता हूँ, यहाँ 7 का मल्टीपल देख के आंसर कर सकता हूँ। जिसको 7 का मल्टीपल समझ में नहीं आ पा रहा है तब भी दिक्कत, जिसको डिजिटल सम नहीं आ रहा उसको भी दिक्कत आने वाली बता दे रहा हूँ अभी। और कोई कहेगा अरे तो छोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, अरे यार 5 सेकंड तो लोगे, और डिजिटल सम तो दिख गया, 5 2 7 2 9 6 कैंसिल, सेकंड नहीं लगे, जब तक आप 7 5 जा करोगे तब तक डिजिटल सम लग जाएगा। तो डिजिटल सम लगाकर 6 करके आंसर कर सकते हैं। और नहीं दोनों आ रहा तो मल्टीप्लाई करिए आप, और फिर मत ये कहिएगा कि मेरा पेपर छूट गया। पेपर छूटना नहीं चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए। ये जो मैं चीजें जो अप्रोच बता रहा हूँ इस पे काम करना स्टार्ट करिए। और जो मैंने क्लासेस आपको बताएंगी यार, वो क्लासेस आप देखिए जा करके, जो 19 क्लासेस मैंने अभी कॉन्सेप्ट चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन की क्लासेस दी गई, उसको एक एक करके देखिए। पहले आप सबसे पहले डीएस कॉन्सेप्ट देख लीजिए, यूनिटरी मेथड देख लीजिए, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट देखिए कैसे अप्लाई होता है, जैसे मैंने 7 का मल्टीपल देखा है, ये कैलकुलेशन की ट्रिक बताई गई है उसमें, डीवी कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, एकदम बेसिक से जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाएगा। जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। और इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपकी स्पीड में एकदम बिल्कुल देख देख के आंसर करने की आ जाए। अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट में खत्म कर दीजिए, 10 मिनट 8 मिनट में खत्म कर दीजिए। बाकी जो बड़ा क्वेश्चन उसमें टाइम दे करके 100% करके एग्जाम में आइए, जिससे आपकी रैंक अच्छी है। बात समझ में आ गई? तो ये जो आप सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस सीरीज का सिर्फ यही मकसद है कि जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, आपकी स्पीड पे काम कराया जाएगा। सॉल्यूशन तो बताया जाएगा साथ ही साथ वो सॉल्यूशन ही बताया जाएगा जिसके आपके दिमाग में जाकर आप समझ पाएं, और आप भी उसको एग्जाम के अंदर अप्लाई करें और अपने पेपर को विद इन टाइम कर पाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।